दोस्तों एनटीपीसी का तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका तैयारी कितना है। तो दोस्तों डेली जो है एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो दोस्तों मैथ का डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। तो 30 में आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया आपको पता चलेगा। तो मैथ का 30 में 30 लाने के लिए दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड किया जाता है डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 76 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। 77 से स्टार्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन दोस्तों कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिसमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। दो क्रमागत संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1, ये क्रमागत संख्या है। तो बोला गया है कि इसमें पहली संख्या का 3 गुना यानी 3x हो गया, बराबर दूसरी संख्या के 2 गुना यानी दूसरी संख्या जो है ना ये x+1 का 2 गुना प्लस 5 अधिक है। तो x का मान निकाल लीजिए, पुट कर दिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 7 और 8 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 50 से छोटी अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं से कट जाए, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों 50 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी आप लोग देख लीजिए। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 47। दोस्तों ये अभाज्य संख्या है। कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 11 और 20 दोनों शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का जोगफल 30 और 50 दोनों शामिल के बीच की सभी संख्याओं का जोगफल का घनात्मक अंतर क्या है। तो दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा गया है 15/2/2022 में। तो आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 139। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या, दो अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो दोस्तों 86 आ जाएगा। ये जो है ना 2 अंकी है, 2 अंक का पूछा गया। सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी संख्या भी अभाज्य संख्या पूछा गया है, इन दोनों का अंतर 86 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो दोस्तों संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, तो इसका देख लेते हैं आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी है, 81 का 109। 109 जो है एक संयुक्त संख्या नहीं है। तो इसका देख लेते कैसे बनाया गया। सबसे पहले इसका देखिए, वह संख्या जो पूर्ण संख्याओं का गुणा करके बनाई जाती है वो संयुक्त संख्या कहलाती है। तो दोस्तों संयुक्त संख्या कौन कहलाती है, जो संख्या जो पूर्ण संख्याओं का गुणा करके बनाई जाए। जैसे कि 209 बराबर 11 × 19 हो गया, 203 3 × 29 हो गया, 116 7 × 23 हो गया। 109 गुणनखंड करने पर एक को छोड़कर नहीं लिखा जा सकता है। तो दोस्तों जो कि ये 109 को गुणनखंड नहीं किया जा सकता, इसलिए संयुक्त संख्या ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। तो 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों ये 200 है ना, इससे कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों जो है ना 200 से सबसे बड़ी तो 199 है। 199 दोस्तों ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन 83 है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए वो अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 571 जो है ना ये अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 101 है, ये अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। कौन सा युग्म की संख्या सह अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए
जो है 28 और 81 जो है सौ अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 86 है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो देखिए दोस्तों 5 से बड़ी और 18 से छोटी, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या पहला 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया और 17। तो योग, इनका योग जोड़ दीजिए, इसका 1/3 निकाल लीजिए, किसके वर्ग के बराबर आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 16 आएगा, जो कि 4 के वर्ग के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि एनटीपीसी 15/3/2021 में पूछा गया है। तो दोस्तों 87 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कौन सा अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 88 है कि देखिए 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों 50 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या 53 है और 59 है। ये जो है ना, ये अभाज्य संख्या है, इसको जोड़िए कितना आएगा, 112 आएगा। यही पूछ रहा है, जो कि एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों 55 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या, 16 है। कौन कौन, 2, 3, 5, 7, यहाँ 53 तक। तो दोस्तों कितनी संख्या है, 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि एनटीपीसी 26/7/2021 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते क्या कहलाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाज्य कहलाती है। तो दोस्तों जो कि एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी गुणनखंड होती है वो संख्या अभाज्य कहलाती है, जो भाज्य कट जाए। ये जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का, देखिए 20 से छोटी 200 अभाज्य संख्या बताना है। कौन कौन सी है दोस्तों, पहला नंबर 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, ये 19। ये जो है ना 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, जो कि एक और स्वयं से कट जाए। कितनी है, 8 है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनटीपीसी 6/4/2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 है, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करना है। 3 अभाज्य संख्या x, y और z मान लेना है। सबसे बड़ी संख्या x है, तो दोस्तों तो x इंटू वाई बराबर 323 है और y इंटू जेड बराबर कितना है दिया गया, 221 दिया गया। आप लोग हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 19। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 2, 109 और 113। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों 263, 243, 253, 273 में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 263 जो है ना, इसको गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, जो कि एक और स्वयं से कटती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें कि 93, 89, 91 और 97। तो दोस्तों कौन सा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमेशा सम संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो दोस्तों 50 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग बताना है। तो सबसे पहले 50 और 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है आपको निकालना, उसके बाद ऐड कर देना है। ऑप्शन नंबर सी है 463। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 3, 7, 11, 13, जो कि विषम संख्या है का विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या में
ऑप्शन नंबर इसका बी है, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 45। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। तो दोस्तों सह अभाज्य कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी है 59-97। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो दोस्तों 103 का भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, जो कि आपको भाज्य बताना, जो संख्या कट जाए, जो कि आरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 20/9/2018 में, कि कौन सी संख्या भाज्य है जो कि कट जाए, एक, स्वयं और अन्य से भी गुणनखंड हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों जो पहले 100 प्राकृत संख्या है उसमें कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट आता है दोस्तों 25। कितनी, जो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 है। कितने दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 105 है, जो कि आज का लास्ट है, जो कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 12 और 7, जो कि समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। तो दो संख्याओं का जो ऐसा समुच्चय जिनका एचसीएफ 1 हो, तो एचसीएफ 1 कब आएगा दोस्तों, विषम संख्या और सम संख्या, तो इसका एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 30 में आपका कितना सही हुआ, जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।